आपके ख्याल में अब ये एक तरफ सिविल नाफरमानी की बात अभी जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वापस नहीं ली गई कॉल। अब आपको क्या लगता है, क्या ये कितने चांसेस हैं कामयाबी के? और जो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे हैं, क्या आपको लगता है कि चलें 26 पे तो लगता है कि जुडिशल कमीशन बनाने में कोई मुज़ायका नहीं है, गवर्नमेंट उस तरफ आ जाएगी, लेकिन 9 मई है, बानी पीटीआई की रिहाई है, क्या इन मुतालबात के साथ ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? असल में दूसरे हिस्से में आपने 9 मई को रखा हुआ है, तो 9 मई और पीटीआई दोनों लाजिम व मलजूम है। वैसे तो अलग अलग नहीं हो सकते ना, क्योंकि माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के जो घुटने लगवाने थे पीटीआई ने वो नहीं लगवा सकी, बल्कि फरार हो गई 26 नवंबर को इनकी क़यादत। और बाकायदा अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स अपने ही वर्करों को रास्ता बनाने के लिए उनके पैरों की तरफ फायरिंग करते हुए निकल पड़े कि राह फरार इख्तियार करनी थी। अच्छा, जब ये कर लिया तो फिर मुज़ाकरात की कमेटी भी बनी। उससे पहले तो नहीं बन रही थी ना हुकूमत को मानते थे और ना तज्ज़िये में माना जाता था कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ है। असल में तो सब कुछ फ़ौज है। और अभी नवीद साहब ने जैसे बात कही कि जी स्पीकर ये काम कर लें कि मखसूस नशिस्तें उनको दे दें, तो फिर जी वो अगर इख्तियार ही नहीं मिला हुआ तो फिर मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार बहरहाल इस्तेमाल कर लिया है और वो बता दिया है कि 26वीं तरमीम भी हो चुकी है, और उससे पहले उन्होंने मखसूस नशिस्तों के ऊपर कानून साजी भी कर ली और उसके ऊपर भी कोई फ़ैसला नहीं हो सका। चूँकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में और हमारे लोगों को ये आदत थी बाहर भी कि जनाब चूँकि ये तय हो गया है कि पार्लियामेंट को ज़ीरो करना है, लिहाजा जो भी कानून बना दें, जैसे वो पहले किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो उमर अता बंदयाल साहब ने, अभी सदर साहब ने साइन भी नहीं किए थे, तो रस्ते में ही सस्पेंड कर दिया था। तो अब वो बातें नहीं रही। तो अब हमारे यहाँ आप देखें यूट्यूब पे जो बैठ के तज्जिया झाड़ रहे होते हैं वो तड़प रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे याया अफरीदी साहब के बारे में उनके तज्जिए हो रहे हैं, क्योंकि उनके सारे तज्जिए उलट गए। वो बड़े देर से देख रहे थे कि वो तो ओथ नहीं लेंगे, वो तो फलां नहीं करेंगे, वो फुल कोड बना देंगे, तो वो चीज़ें रह गई। तो फिर मखसूस नशिस्तें भी रस्ते में ही हैं, वो किसी दिन फैसला आएगा और वो PMLN और बाकी लोगों को ही मिल जानी है। ये तो आप जमा खातिर रख लें। और फिर जो कमीशन की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा जो CBM अगर ये मुज़ाकरात आगे चले तो वो होगा कि आप 26 नवंबर को भी भूल जाएं, आप 9 मई को भी भूल जाएं। बीच में जो मुजाहिरों में लोग आते रहे, ये जो अली अमीन गंडापुर लोगों को लाते रहे और छोड़ के भागते रहे, उन लोगों की ज़मानतें या उनके बारे में हमदर्दी पे गौर हो सकता है, बाकी नहीं होगा इन दोनों चीज़ों पे। ये वही जवाब होगा जो इमरान खान कहते थे, ये अदालतों के फैसले हमारे फैसले नहीं हैं, ये ज़मानतें कराएँ, आप वहाँ जाएँ। और फिर ये कोई छोटी बात नहीं है। अब एक्सरसाइज जो शुरू हुई है, जो 2 जनवरी पे गई है, उसको आप जहन में रखें कि जो 6 जनवरी पे फैसला 190 मिलियन पाउंड का गया है, उसके भी 2-3 वजूहात हैं। एक, 3 जनवरी को हाई कोर्ट्स के जजेस आ रहे हैं और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये मैं पहले भी 1.5 हफ्ता पहले कह चुका हूँ कि डिवीज़न बेंच नया मिलेगा तभी आमिर फारूक साहब को, क्योंकि अभी वो अकेले हैं। नए जज आएंगे तो फैसला भी नए डिवीज़न बेंच पे ही जाएगा। जब वो 6 को सुनाया जाएगा तो वो फिर यहीं पे ज़मानत के लिए या मुअत्तली के लिए केस आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो वन वे ही हो रही है ना कि चीज़ें जिस तरह मर्जी ले आओ, उठा को और फेंक दो, बाहर कर दो, फलाना कर दो। तो ये चीज़ें सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की तरफ जा रही हैं कि एक ही पार्टी के लिए मुकम्मल यकसुई से जो निज़ाम इंसाफ बनाया गया था उसको ब्रेक लगाई गई है। तो इस दौरान अगर खान साहब ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि वो तो कहते हैं कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर, CMLA तो वो हैं कि जिन लोगों को भेजा है उन्हीं पे देखे ना। कल अली अमीन गंडापुर पे उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि वो क्या कम से कम तस्वीरें ना बनाता, लोगों के सामने तो ना आता। ऑप्टिक्स देखें कि जेल में बैठा हुआ लीडर लोगों को ये बता रहा है कि ये कम से कम इस तरह का तो काम नहीं करना चाहिए था कि तस्वीर ना आती मोहसिन नकवी के साथ। मतलब आप ये नहीं देख रहे कि जिस इमरजेंसी का आपने जिक्र किया, जो कुरम में, पारा चनार में अब वो लगा रहे हैं, वो उस वक्त इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे थे। जो उनका काम था बुनियादी वजीर आला का, वो उसको बिल्कुल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वोट मिले हैं ना। लिहाजा ये जरूरत नहीं है कि अवाम की फलाह के लिए कोई काम किया जाए या अमन अमान की मनसूबाबंदी की जाए। तो ये सब चीजें बैक वक्त चलेंगी जी, मुज़ाकरात भी, फैसले भी, सजाएं भी। और ट्रंप शरम्प ने आना है, आप देखें 20 जनवरी को, उसको भी साथ ही देख लिया जाएगा। ये जो एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, एब्सोल्युटली यस तक पे तो पहुंचे हैं। अभी देखें आगे मिन्नत तरला और भी हो रहा है। सही जी, अयाज साहब। दुआ ये मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए शुरू हुए हैं। ये मैं तो लास्ट वीक भी बीच में कुछ लगता था ऐसे कि शायद कोई डीरेल हो जाएंगे, नहीं हो सकेंगे, कुछ चीज़ें इस तरह की हो रही थी, लेकिन फिर हो गए। और मुझे राना सनाउल्लाह साहब की बात से 100% इत्तफाक है
कि ये कामयाब होंगे, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं होगी। और जो नवीद साहब बात कर रहे थे कि स्पॉयलर्स को अब पीछे हटना चाहिए, आप टेंशन ना लें, स्पॉयलर्स का भी इंतज़ाम साथ साथ होता रहेगा, कोई इशू नहीं है। इसको जब तय किया गया कि ये कामयाब होने हैं तो किसी को स्पॉइल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक मुज़ाकरात वो होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये हो रहे हैं, एक मुज़ाकरात इन स्क्रीन से पीछे चल रहे होते हैं। वो मुज़ाकरात ही जब कामयाब होते हैं तो बात यहाँ तक पहुँचती है और उसके बाद आपके सामने लोग आके बैठ के गपशप करके जा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल, आज एक फ़ैसला आना था एहतसाब अदालत का, लेकिन वो नहीं आया, वो 6 पे डाल दिया गया। देखें, बात यह है कि अगर हाई कोर्ट के नए जजेस का इंतज़ार करना होता तो ये क्या इशू था कि वो फैसला आ जाता, सज़ा हो जाती और आमिर फारूक साहब को, चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन पे किसी ने को बंदूक ले खड़े हो जाना था कि इसको फारी लगाओ। तो बेशुमार केसेस पहले भी इस तरह हुआ है कि जो नहीं लगाना केस नहीं लगाना, मतलब वो कौन पूछने वाला है, क्योंकि जज तो हर दौर के बड़े अच्छे होते हैं ना, कुछ इनके लिए अच्छे होते हैं, कुछ उनके लिए अच्छे होते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना था। ये फैसला रुका ही इसलिए है क्योंकि इन मुज़ाकरात के मामलात को आगे बढ़ाना है, चीज़ें ठीक करनी है। आप भले कहें कि जी वो ट्रंप के आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं, फ़र्क पड़ता है, पड़ रहा है, चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। ये मतलब हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। जब इलेक्शंस नहीं हो रहे थे इस मुल्क में, आपको याद होगा मैंने अर्ज किया था कि अब इंटरनेशनल हालात इसको तय करेंगे कि इलेक्शंस कब होने हैं इस मुल्क में, और फिर हुए, क्योंकि अमेरिका से लास्ट दरख्वास्त ही ये की गई थी कि जी इलेक्शन मुलतवी करा दें क्योंकि चीज़ें उस दौरान ठीक हो जाएंगी, लेकिन वहाँ से जवाब आया था कि नहीं, आप जैसे भी कराएं इलेक्शंस कराएं। इसलिए आपने देख लिया कि कैसे इलेक्शंस हुए थे। तो मुझे 100% यकीन है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए शुरू हुए हैं और चीज़ें, क्योंकि बहुत हो गया, चीज़ें इतनी ज़्यादा बर्बाद हो गई हैं कि उनको संभालते संभालते बड़ा टाइम लग जाएगा, मज़ीद उनको ख़राब नहीं किया जा सकता। जाहिर है इस मुल्क के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब कम से कम इस मुल्क के साथ तो सिंसियर हैं और यकीनन अपने साथ भी सिंसियर होंगे सब लोग। वो क्यों कोई चाहेगा कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं इस मुल्क के कि बहुत मतलब बिल्कुल इतना बिगाड़ हो जाए कि उसके बाद उसको संभाला ना जा सके। इसलिए ये एहसास सब जगह मौजूद है और इसीलिए देखें ना, वो एक पार्टी, एक लीडर, वो कहता था मैंने बात ही नहीं करनी इनसे, किसी सूरत बात नहीं करनी। तो आपके ख्याल में क्यों वो सिर्फ 26 नवंबर की वजह से बात करने के लिए तैयार हो गया? नो, नॉट एट ऑल। जाहिर है उसको भी ये कोई यकीन दहानी कराई गई है कि भाई आप मुज़ाकरात शुरू करें, कोई इशू नहीं है, जो आपके जायज़ वो मुतालबात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। वो जो भी एलामिया आते रहेंगे उन पे भी आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मैं आपको बताऊं, आपने सिर्फ एक चीज़ जहन में रखनी है कि सबसे पहले वो जो मैंने लास्ट भी कहा था कि आपने घबराना नहीं है, चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं। ठीक जी, फैसल साहब, ये तो अच्छी बात है जो अयाज साहब बात कर रहे हैं, चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं, लेकिन क्या जो मुज़ाकरात में मुतालबात हैं पीटीआई के, गवर्नमेंट क्या वो मान लेगी? अगर वो नहीं मानती, कुछ मानती है, कुछ नहीं मानती, रास्ता देती है, तो क्या पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगा? इसको याद साहब की बात को यूं कर लें, किसी के लिए ठीक होने जा रही है, किसी के लिए ख़राब होने जा रही है। देखें, हुकूमत मानती है नहीं मानती, कोई हुकूमत हो तो फिर ये बात है ना कि हुकूमत मानती है नहीं मानती। हुकूमत के अपने हाथ में कुछ हो तो फिर ये बात है ना हुकूमत मानती है या नहीं मानती। मैं तो आपसे आखिरी प्रोग्राम में कहा था कि एहसाब की जंग थी वो इमरान खान जीत चुके हैं। अब मुज़ाकरात की ज़रूरत जो है वो इमरान खान को नहीं है, उनके जो है मुखालफिन को है। इमरान खान ने जो है मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो एक महफूज रास्ता फराम किया है। अब आपने ये नहीं पूछना है रास्ता किसको फराम किया है, नहीं बता दें आप। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं, हमारे रास्ते तो पहले महफूज हैं। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, ये खाली फोटो सेशन है, अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इसीलिए है जैसे आमिर साहब जैसे लोग बोलते रहे कि पार्लियामान की जीत हो गई, पार्लियामेंट जीत गई, जमहूरियत जीत गई, इमरान खान जो है उन अपनी बातों से पीछे हट गए, जिस हुकूमत को नहीं मानते थे उससे मुज़ाकरात शुरू हो गए, ये इसलिए